की जय, होली वाले महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूज्य गुरु सदगुरु ब्रह्मानंद महाराज होली वाले उनके निर्माण दिवस के महाराज लाल उनके निर्माण दिवस के 51वें निर्माण दिवस के आज अवसर पर यहाँ धरती पर विराजमान पूज्य आचार्य वेदांताचार्य चेतनानंद जी महाराज, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, श्री विनय बिरला जी, हमारे पंजाब से पधारे और हर कार्यक्रम में यहाँ पर उनसे हमारी भेंट होती है। अब जैसे महाराज जी कह रहे थे कि पंजाब के डिप्टी स्पीकर आए हैं, मैंने कहा हर बार उनका आना होता है, अनेक कामों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी मैं आपका स्वागत भी करता हूँ यहाँ हम सबकी तरफ से, उत्तराखंड वालों की तरफ से। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा आशु जी, पूज्य महाराज महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी, पूज्य सभी हमारे संगठन में आप सबके में प्रणाम करता हूँ। और मेयर साहिब, हमारे अन्य पार्षद नितिन जी, शोभाराम जी और सभी आए हुए, सभी हमारे पदाधिकारीगण और पूरे देश से, अभी जैसा बताया कि पूरे देश भर से कई सारे देश भर से आए हुए सभी भक्तगण, सभी संगत, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और पूज्य महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, सच में यहाँ तो वही आ पाता है, ऐसे स्थानों पर कोई बुलाएगा, कोई माध्यम बनेगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिस पर महाराज जी की कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी, वही यहाँ आ पाएगा, वही यहाँ पर दर्शन कर पाएगा, इस पुण्य कार्य का भागी बन पाएगा। और देखिए संस्थाएं बनती हैं, हमारे संस्थाएं बनती हैं हमारे संत समाज में, हमेशा बढ़ चढ़ के, चाहे धर्म की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो या हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, उन सब में बहुत बढ़ चढ़ के समाज का मार्गदर्शन किया है। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपने को होम किया है, अपने को तिल तिल जलाकर हम सबको धर्म और संस्कृति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र की रक्षा का संकल्प आगे बढ़ाया है। और ऐसे में जब हम भूरी वाले महाराज जी का स्मरण करते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी अपने ऊपर बड़ी कृपा सभी गुरु महाराज की, पांचों हमारे गुरु महाराज अभी और छठे महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका सबका आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। मैं आनंदपुर साहब भी गया और हर बार ये ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ पर ये स्मरण दिवस होता है, इतनी संगत आती है पूरे देश से, तो भगवान ही प्रसन्न होते हैं। और मैं कह रहा था, आज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली में मौसम साफ था, यहाँ देखा तो बारिश हो रही है, यानी कि भगवान इंद्र भी आकर इस अवसर पर हम सबके बीच में वो भी आशीर्वाद देते हैं, वो भी सम्मिलित होते हैं। और आदर्श संस्था क्या होती है, ये इन संस्थाओं से सच में सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अभी मदन जी कह रहे थे कितने सारे
संस्थाएं चल रही हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, अनेक ट्रस्ट चल रहे हैं, सेवा के कार्य हो रहे हैं। और इन गुरु महाराजों ने यही हमको सिखाया है, यही दिखाया है, जाति पाति पंथ वर्ग भेद सब छोड़कर सेवा के मार्ग पर चलना है। उन लोगों की सेवा करनी है जिनको जो है वास्तव में सहायता की आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए जिनको मार्गदर्शन चाहिए, जिनको शिक्षा चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, वो सारे के सारे काम पूज्य महाराज वेदांताचार्य चेतनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर के अंदर हो रहा है। मैं तो आपकी उपस्थिति को साक्षात प्रणाम करता हूं कि हमें ऐसे विभूति प्राप्त हुई है, ऐसे महामुनि प्राप्त हुए हैं जिनका आशीर्वाद सच में इस कलिकाल में बहुत बड़ा एक जो दुर्लभ प्राप्त होने वाली वस्तु है कहिए, उनका आशीर्वाद कहिए, किसी रूप में भी कहिए, वो दुर्लभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, प्रकृति की बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, उसका स्वर्णिम काल आया है। चाहे वो हमारे धर्म के स्थान हो, उन स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, तमाम प्रकार के जो अच्छे काम करने हो, धार्मिक काम करने हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना हो, काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे यहीं के चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों या उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों को बनना हो। यहाँ राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जहाँ 2013 की आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर तहस नहस हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नव निर्माण करना, उसका पुनः निर्माण करना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार फिर से बना है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर चाहे वो केदारखंड के हमारे सभी मंदिर हों, धार्मिक स्थान हों, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन के माध्यम से सभी धार्मिक स्थानों को फिर से नए स्वरूप में लाना, उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण करना, वो सब हम कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, हेमकुंड साहब जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। अभी हेमकुंड जाना, केदारनाथ जाना बहुत कठिन कार्य है, यात्रा कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। युवा लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, ताकत है, वो सब पहुंचते हैं आसानी से। जिनको शरीर में बहुत स्वस्थता नहीं है, लेकिन वो भी हमारी आस्था श्रद्धा के कारण भगवान केदारनाथ और हमारे हेमकुंड साहब की कृपा से वो भी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए यात्रा कठिन होती है। और यात्रा जैसे ही हमारे रोपवे अब बन जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनके लिए यात्रा अत्यधिक ही आसान हो जाएगी। और हरिद्वार के अंदर हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से सजाने का, संवारने का, आस्था पथ बनाने का, कि देश दुनिया के लोग आए, आप सब लोग आए तो आप सबका यहाँ पर विधिवत रूप से आपका स्वागत है। शारदा में मां पूर्णागिरी के स्थान पर हम शारदा कॉरिडोर बना रहे हैं। यमुना जी में यमुना तीर्थ का पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य राज्य के अंदर ही, देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। आने वाले समय में जो देश और दुनिया के लोग आए तो निश्चिंत होकर आए कि हम देवभूमि में जा रहे हैं, देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमको मिलेगा, साफ स्वच्छ, हर प्रकार से ये स्वच्छ स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाहे आज जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाना हो, यहाँ पर उन अवैध अतिक्रमणों को हमने हटाया है। लैंड जहाज, लव जहाज, थूक जहाज, ऐसी जितनी भी विकृत मानसिकताएं हैं उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है।
क्योंकि ये केवल हम नहीं चाहते, हमारे साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि देवभूमि साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे सनातनियों का हम पर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है। यहां पर हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, वो इसीलिए चलाया कि छद्म वेश धारण करके हमारे धर्म के मार्ग पर कोई बाधा न उत्पन्न करे। इसके साथ साथ हम देहरादून में दून विश्वविद्यालय में हिंदू स्टडीज सेंटर हमने बनाया है, जिसमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान और विज्ञान के बारे में सारी चर्चाएं, सारी स्टडी, सारा रिसर्च, अनुसंधान वहां पर होगा। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक उद्घोष किया था, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो यानी कि 10 साल उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, विकास हो, नवाचार हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, हर क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में होगा, उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। और पूज्य महाराज जी का मुझे बहुत आशीर्वाद और बहुत ही जो है उनके द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया जाता है, हमेशा मैं बताया जाता है। सच में मैं तो जब जब भी उनसे मिलता हूं एक नई दिव्यता का अनुभव करता हूं, एक ऐसी दिव्यता जो हमेशा आगे बढ़ने का जो है मार्ग प्रशस्त करती है। और हमारे जो पूज्य संत गण होते हैं, पूरे आचार्य गण होते हैं, उनका सानिध्य मिल जाना वो भगवान की कृपा से कम नहीं होता है। हमारे मार्ग में जितनी दुविधाएं होती हैं, जितनी रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं, उनके सत्संग से, उनके साथ होने से, उनके मार्गदर्शन से और उनके दर्शन मात्र से ही वो सारी दूर हो जाती हैं। मैं आज के इस अवसर पर फिर से एक बार सभी पूज्य हमारे महाराजों के, सभी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, हम सबके उत्थान के लिए अपने को, अपने पूरे जीवन को, अभी महाराज जी बता रहे थे पूज्य गुरु जी के बारे में कि 7 दिन में, भूरी वाले महाराज जी के बारे में 7 दिनों में एक रोटी खाते थे, मिट्टी का अपने पास बर्तन रखते थे और वो भी पानी में भिगाते थे और पानी में भिगो के उसको खाते थे। और रायवाला के जंगलों में निवास करते थे, वहां रहते थे, वहां प्रवास करते थे। ऐसी महान संस्कृति है। यही जो भारत की संस्कृति है, यही हमारी सनातन की संस्कृति है, यही हमारे संतों की संस्कृति है, जो हमें हमेशा ये सिखाती है कि हम कितने भी कष्ट में रहें, कितनी भी परेशानियों में रहें, लेकिन हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे, चाहे उसके लिए हमें दिल जलना ही क्यों न पड़े। ऐसे पूज्य महाराजों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए पूर्व वेदांताचार्य आचार्य कृष्णानंद जी महाराज को एक बार फिर से प्रणाम करते हुए आप सबका फिर से यहाँ पर एक बार आने के लिए सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से आपका सबका अभिनंदन करता हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत ये बहुत दिनों से ये गेट का निर्माण पूज्य महाराज जी और सब लोग चाहते थे, सारी सुंदर चाहती थी, उसका निर्माण कार्य मां गंगा के पावन तट पर हो चुका है। ठोकर नंबर 12 के सामने गंगा घाट पर मुख्य द्वार का निर्माण हो चुका है और ये 31,86,000 रुपये से ये बना है। आज मैं उसके लोकार्पण की आगे लोकार्पण की भी घोषणा करता हूँ कि अब आगे से वो द्वार हमारा पूरी तरह से बन गया है और इसका स्वागत हो गया है। तो सभी आने वाले सभी भक्तों की सेवा में, सभी श्रद्धालुओं की सेवा में, आने वालों की सेवा में ये घाट आज लोकार्पण किया जाता है।